तो उसका अपना विशेषता है। मान लीजिए मोहनजोदड़ो है तो उसका अपना विशेषता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्पेशली विशेषता क्या है कि जो है नियोजित टाइप का जो है शहर वगैरह जो है वहाँ पे मिला है, स्नानागार वहाँ मिला है, पुजारी का जो है घर वहाँ मिला है, ठीक है, बड़ा बड़ा जो ड्रेनेज है वहाँ पे मिला है। समझ में? मतलब अगर देखेंगे तो जो अद्भुत टाइप का जो है आपको नज़र मिलेगा। मतलब अगर विशेषता में हम लोग आएंगे, अभी विशेषता में हम लोग उसी में जाएंगे। अगर नगर नियोजन देखेंगे इसका विशेषता में, इसका नगर नियोजन देखेंगे तो बोला जाता है कि नगर नियोजन जो है इसका बहुत विशेष टाइप का था। इस टाइप का चेस के बोर्ड के आकार में जो है इसका नगर जो है डेवलप था, बोलते हैं चेस के बोर्ड के आकार का। और नगर जो है दो भाग में बटा हुआ रहता था। नगर दो भाग में बटा हुआ रहता था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो एक नगर जो है निचला भाग होता था, निचला भाग, और दूसरा जो है ऊंचाई वाला भाग होता था। निचला भाग माना जाता था चूँकि वर्गीकरण था, जाति व्यवस्था नहीं था लेकिन वर्गीकरण था, तो माना जाता है कि निचले भाग में जो है जो श्रमिक टाइप के लोग होंगे, है ना, वो लोग जो है निचले भाग में रहते थे। और ऊंचाई वाला भाग में जो है जो संपन्न वर्ग होंगे, जो लाइट क्लास टाइप के लोग होंगे, वो ऊंचाई वाले भाग में रहते हैं, क्योंकि वो जो है एक चबूतरा में जो है ऊंचा चबूतरे पर जो डेवलप किया हुआ था, तो ये ऊंचा भाग होता था। अब ये ऊंचाई वाला भाग क्या होता था? बाउंड्री होता था, किला होता था इसमें। ऊंचाई वाला भाग जो है चार दीवारी होता था, मतलब इससे पता चलता है कि वहाँ पे रईस लोग रहते होंगे, समझ में? तो घेरा हुआ रहता था किले से, ठीक है। अब ये जो है किलादार है। अब ये जो है जो भाग है इसको जो है पूरा का पूरा जो है किस तरह का डेवलप किया? अब जो है ये रोड गया, पानी का रास्ता है, रोड गया। अब यहाँ से जो है इस तरह से जो है समकोण में काटते हुए जो है सड़कें होती थी, समझ में? ये जो है क्या है, ये सड़क जो है एक दूसरे को काट रहा है। चेस बोर्ड देखे हैं ना, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन उस तरह का है। अब ये जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो है इधर से भी सड़क है, ठीक है, और इधर से सड़क तो है ही, ये सड़क है। अब इस सड़क के किनारे जो है ये मकान बना हुआ है, इसमें इधर से मकान है, इधर से है, इधर से है, इधर से, इधर से है, ठीक है, और इधर से मकान है, ठीक है। इस तरह से मकान बना हुआ है। मकान का बनावट जो एक जैसा है, मतलब अधिक ऊंचाई वाला मकान कितना मिलेगा? 2 तल्ला, है ना, लेकिन लगभग 1 तल्ला मकान ज़्यादा मिलता है, 2 तल्ला भी मिलता है, ठीक है। 2 तल्ला मकान मिल जाता है। मकान इस टाइप में बना हुआ है, ठीक है। बोला जाता है कि जो है इधर भी सड़क है, जो है दरवाज़ा जो है सड़क के दूसरी ओर खुलता है, मतलब सड़क के ओर दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। क्यों? हो सकता था सड़क पे जो है चलने उलने में हो सकता था, कुछ होता ना, सड़क पे जो है दिक्कत हो सकता है, तो सड़क की तरफ जो है खिड़कियाँ खुलता था और जो है दरवाज़ा जो है इस गली में खुलता था, जो सड़क से जो है जुड़ा हुआ एक जो है पतला सा जो है सड़क अंदर में होता था, गली जैसे अपार्टमेंट में होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ था। और जो है इन घरों से जो है ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था, इन घरों से जो है जो जल निकलता था, एक जो है पाइप यहाँ से जो है होता था और वो पाइप जो है कनेक्टेड होता था सड़क से। इस सड़क के किनारे किनारे जो है ड्रेनेज सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ये सड़क गया है, ये चौड़ी सड़क है, सड़क भी चौड़ा है, इसमें जो है किनारे किनारे जो है ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम पानी निकासी का, ये पानी निकासी का है। इसमें जो है मेन होल भी बना हुआ है, मेन होल क्यों? क्योंकि जो है सफाई करने के लिए। अभी देखते हैं ना मेन होल बना रहता ना ढका हुआ, और ये मेन होल क्या होता था? ढका हुआ होता था, पकी हुई मिट्टी का जो है ढक्कन से ढका होता था,
समझ में आया? ये जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम, समझ में आया? इससे पानी निकलता था, ठीक है। अब ये सड़क जो है, ये सड़क जो जा रहा है, इस सड़क में जो है लाइट का भी व्यवस्था किया हुआ है किनारे किनारे। कहीं कहीं जो है सड़क के किनारे में कूड़ेदान भी बना हुआ है कूड़ा डालने के लिए। यहाँ पर लाइट भी जो है जो है रोड के किनारे में जो है लाइट है, कोई पिलर है, उस पर जो है मिट्टी का जो है लैंप लगा दिया गया है, रात को जला दिया जाता होगा उसको। तो लाइट की व्यवस्था भी है, पेड़ वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। और जो घरों से जो पानी आ रहा है, ये घरों से जो पानी आ रहा है वो पाइप नुमा बना हुआ है। ये सारा पानी आके जो है कहाँ पे है, इस बड़े नाले में जाके गिर रहा है रोड के किनारे जो है। तो सारे घरों से पानी जो है, जो मेन उसका सब रोड है, उस रोड के नीचे में जो है एक मिट्टी का पाइप है, जो नाली है लेकिन पाइप नुमा नाली है, मिट्टी का पका हुआ पाइप है, उसमें गया और उस पानी जो है कनेक्ट कहाँ पे है, मेन ड्रेनेज से। समझ में, मेन ड्रेनेज से पानी ये है कनेक्टेड है। और जो है सारे घरों से ऐसे ही पानी निकल रहा है, मतलब स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल है। और जो है ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, पानी कहीं जमा नहीं हो, ये पानी जाके नदी में जाके गिर जा रहा है, ठीक है। तो इतना बेहतर जो है इन लोग जो है अपना जो है नगर नियोजन किया गया था, ठीक है। और इसी तरीके से पूरे नगर को जो है कई रोड में जो है डिवीज़न किया हुआ था, और हर रोड कनेक्टेड पूरा घर से जो है रोडों से कनेक्टेड किया हुआ था। इधर भी उसी तरह मकान है, इधर भी उसी तरह मकान है, इधर रोड है, ये बीच में रोड है, ठीक है। यहाँ पे घर बन गया, फिर यहाँ घर बन गया। घर का आकार क्या है, आज की तरह नहीं है। घर का आकार जो है, इंटर कीजिए, आंगन आ रहा है, आप लोग का घर वैसा ही होगा, गांव वाला है ना, गांव में ऐसे ही घर होता ना, आंगन होता है। आंगन के जो है साइड में जो है सारा घर जो है बना हुआ है। आंगन में कहीं कहीं जो है चबूतरा भी बना हुआ है, जैसे पूजा वूजा करते हैं आप लोग। मान लीजिए किसी का बीच पिंडा होता है, तुलसी पिंडा होता है, एक होता है, और साइड में मकान बना हुआ है, उसी तरह मकान बना हुआ है। खिड़की, बड़ा बड़ा खिड़की है, खिड़की नीचे नहीं ऊपर की तरफ है, इसमें तो है ही नहीं। ये खिड़की है ना, ये ऊपर में है। पहले देखिएगा, पहले पुराना बिल्डिंग में हाँ बड़ा खिड़की, लेकिन पीछे टाइप में बना हुआ रहता था, लेकिन बड़ा रहता था, मतलब रोशनी और हवा दोनों आ जाए। छत जो है ऊंचा, देखो ये छत ऊंचा है कि इसलिए ठंडा रहे, इस तरह का छत का निर्माण किया जाता था। तो बहुत मतलब अगर देखो तो साइंटिफिक तरीके से जो है नगर नियोजन और घर का बनावट ही मिलता है। वो आगे जिक्र करेंगे हम लोग नियोजन में, एक एक पार्ट बना बताएंगे तो नगर नियोजन में। तो आवास वगैरह उस तरह का बनाया था। उसके अलावा जो घर में शौचालय की व्यवस्था है, टॉयलेट्स भी है, स्नानाघर भी है। स्नानाघर का पानी जो है टॉयलेट में जा रहा है पाइप से, और वो पाइप में जो है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है। कहीं कहीं जो है हौज भी मिलता है, कुआं से पानी जो है हौज में डाल दिया जाता है, और हौज जो है बाथरूम से कनेक्टेड है, और बाथरूम से जो है पानी जो है फिर शौचालय में कनेक्टेड है। मतलब उस पानी का वेस्ट भी नहीं जाने दे रहा है, मतलब वेस्ट पानी को भी यूज किया जा रहा है। समझ में, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका था कि आज का जो है स्वच्छता और जो है जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें जो है हम आज के वर्तमान में जो है लोगों को हड़प्पा सभ्यता से जो है माइग्रेट लेना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए, उस तकनीक को जो है लाना चाहिए, उस तकनीक जैसे तकनीक उस समय था। तो बहुत उन्नत टाइप का जो है तकनीक था, और उसमें जो है जो पकी ईंटें थे, पकी जो मिट्टी था, जो पाइप नुमा मिट्टी होता था, वो पका हुआ समझ रहे, मजबूत होता था। पका हुआ मिट्टी बहुत मजबूत होता है, समझ में। और वो पके हुए मिट्टी को जो है उन लोग यूज करते थे पाइप नुमा, मोटा मोटा पाइप के रूप में, ताकि उस समय फाइबर वाइबर कहाँ मिलेगा, तो मिट्टी का ही सब कुछ बन रहा है, मिट्टी के रूप में यूज करते थे, समझ में। तो बहुत मज़ेदार है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे ना, बहुत मज़ेदार है। मतलब अब स्नानागार है ना, अब स्नानागार का भी देखोगे ना, तो उसमें भी है उसका गहराई, लंबाई, चौड़ाई पूरा एकदम कैलकुलेट किया हुआ है।
स्नानागार का सीढ़ी बना हुआ, सीढ़ी नुमा बना हुआ है और ईंट का बना हुआ है और उसका गहराई भी है, शायद 8 मीटर गहराई उसका है, 8 मीटर 6 मीटर चौड़ाई उसका ज़्यादा है, लंबाई उसका ज़्यादा है। वो पूरा एकदम नाप के बना हुआ है स्नानागार। और शायद सामूहिक स्नानागार था, ताकि वहाँ पे जो है कपड़े बदलने का भी जो है हाउस बना हुआ था। शायद हो सकता है महिलाओं के जो है कपड़ा बदलने के लिए बना हुआ था। वहाँ से निकल के जो है अग्निकुंड वगैरह भी बना हुआ था, मतलब वहाँ नहाते थे और कुछ अग्निकुंड वगैरह में पूजा पाठ होता होगा, है ना। मूर्ति वगैरह जो है वो सब साक्ष्य तो नहीं मिलता मूर्ति पूजा का, लेकिन ये है कि जो है प्रकृति पूजा वहाँ पे होता था। प्रकृति पूजा का जो है साक्ष्य मिलता है ना। चूँकि जो है विभिन्न जो है मुहर में, सेलखरी वाला मुहर में या अन्य जो उनके जो है जो पाठ है उसमें जो है अलग अलग मुहर मिलता है और उसमें जो है उसका छाप मिलता है, जो उनका महत्व का पाठ था। जैसे एक सिंगी जानवर बैल का जो है वहाँ पे जो है कुबड़ वाला जो साड़ है उसका जो है महत्व बहुत था, आज भी उसका महत्व है ना। उस समय जो है साड़ का महत्व ज़्यादा था। गेंडा एक सिंगी जो है सिंग वाला जो है जानवर का मिलता है, गेंडा का जो है महत्व उसमें था, समझ में। उसके अलावा जो है देखेंगे तो जो है उसमें कम जो है घोड़े के साक्ष्य पहले नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया है। सुरकोटदा में जो है घोड़े का रोपड़ा सुरकोटदा में जो है घोड़े के साथ मिल गया है। तो घोड़ा था लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यूज नहीं होता था, ठीक है। तो जो है बैल वगैरह का जो है यूज किया जाता था। कई तरह का फसल का जो है आपको मिलेगा। कृषि कार्य भी बहुत अच्छा था वहाँ पे, व्यापार भी बहुत बढ़िया था वहाँ पे। व्यापार में भी जो है कई तरह का व्यापार होता था। तो मनोरंजन में जो है लूडो खेलते थे, चेस खेलते थे, इस टाइप का। गोटी मिला है लूडो टाइप का, है ना, पासा टाइप का गोटी मिला है। और समझ लो कि जो है बहुत उन्नत सभ्यता था वो। अब जो है वो भले विलुप्त हो गया, लेकिन जो है बहुत उन्नत सभ्यता था, ठीक है। चलो लिखो उसमें, अब थोड़ा सा लिख लो। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट रुक जाओ, हम गलत लिखा है। सिंधु सरस्वती जो है सभ्यता,
चूँकि सिंधु और सरस्वती जो है नदी का सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता का बगल में लिख लीजिएगा, नगरीय सभ्यता के बगल में लिखिएगा गार्डन चाइल्ड ने गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। प्रथम नगरीय सभ्यता है ना, ये पूछ लेता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय जो है सभ्यता निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा था। 4 को नाम दे देगा टिक मारने के लिए। नेक्स्ट, कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता या इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक सभ्यता, या इसको आद्य भी बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। मतलब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उसको बोलते हैं जिसमें जो है लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए है ना। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है चूँकि अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी जो है बोला जाता है। और नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता। मातृसत्तात्मक सभ्यता। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखेंगे। कालक्रम, इसमें भी जो है कालक्रम पे भी जो है विवाद है। ठीक है। अब इसको जो है अलग अलग जो है इतिहासकार जो है इसको अलग अलग बताते हैं। जैसे पहला है कालक्रम का, जॉन मार्शल जो है
जॉन मार्शल, इसका जो कालक्रम बताया है 2350 BC से 2350 BC से जो है, सॉरी 23 बोला, 3250 BC से जो है 2750 BC, ठीक है। पहला जो है व्यक्ति थे जिन्होंने काल निर्धारण किया था इसका, हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ पर लिख सकते हो प्रथम काल निर्धारण, प्रथम काल निर्धारण। दूसरा जो काल निर्धारण था, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्बन पद्धति। कार्बन पद्धति, ठीक है। कार्बन पद्धति के अनुसार जो है 2350 BC से 2350 BC से 1750 BC तक जो है माना जाता है कार्बन पद्धति से। 2350 BC से 1750 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद जो है NCERT जो देता है, NCERT के द्वारा जो है, जो इसका काल निर्धारण जो दिया जाता है 2500 BC से 1800 BC, ये NCERT में जो है दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यूरेनियम डेटिंग, चौथा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेनियम, नहीं कार्बन डेटिंग वाला में छोड़ दो इसको। उसके बाद और भी इतिहासकार हैं जो अपना अलग अलग होता है, जैसे R.D. मुखर्जी, R.D. मुखर्जी जो है, इन्होंने जो है बताया है, जिसको रखाल दास बनर्जी और R.D. मुखर्जी, इन्होंने जो है 3200 से 2700 ठीक है। और एक दो इतिहासकार हैं, ठीक है, जैसे माघो स्वरूप वत्स है, माघो स्वरूप वत्स है ना, इन्होंने जो है माघो स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700, तो सब ने अपना अलग अलग दिया है, ठीक है। लेकिन जो है इसको जो है मोटा मोटी जो माना जाता है 2350 से 1750 ईस्वी में है, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, समझ में आया काल निर्धारण। अब जो है बोला जाता है कि देखो, अब जो देसी इतिहासकार हैं, अभी जो उत्पत्ति में नहीं आता है, लेकिन ये उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, जो देसी इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि भाई देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो है जो डेवलपमेंट है वो अचानक तो हुआ नहीं होगा। कोई भी सभ्यता अचानक से इतना डेवलप कैसे हो जाएगा? कोई भी सभ्यता जो है, कोई भी सभ्यता का विकास क्रमिक होता है, क्रमिक होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान ली रांची, 2000 पहले का जो रांची था और 2024 में जो रांची है, दोनों में बहुत अंतर है। पहले का रांची 5 किलोमीटर में सिमट जाता था, आज का रांची जो है 50 किलोमीटर में भी जो है फैल गया है। पहले जो है इस तरीके का जो है आपको कहीं भी निर्माण कार्य नहीं मिलता था, जिस तरह से जो है आज के डेट में निर्माण कार्य मिल रहा है।
अब ये हो सकता है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है यहीं के लोगों के द्वारा घर बनाया जा रहा है ना। अब यहाँ के लोग चले गए मान ली गुजरात, अब चले गए बम्बई में कोई बिल्डिंग देखा, बड़ा पसंद आया कि भाई इतना बेहतर बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग जो हमको घर में बनाना चाहिए। अब वो यहाँ पे आया, उसी टाइप का बिल्डिंग बना दिया। हो सकता है मान लीजिए कि एक जगह से, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अगर आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कल्चर का आदान प्रदान होता है, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, खान पान रहन सहन का आदान प्रदान होता है। हर कल्चर में अगर मान लीजिए आप अगर जाएंगे एक दूसरे कल्चर के साथ जो है आपका जो है क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, तो वो एक्सचेंज होता ही है, नहीं होगा, एक्सचेंज होता है। आज रांची में जो इडली डोसा नहीं बिकता है, खूब बिकता है, लेकिन यहाँ के कल्चर का तो है नहीं। कल्चर कहाँ का है, साउथ का है। अब बहुत लोग साउथ गए, साउथ से आए थे, यहाँ खाना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत लोगों को अच्छा लगा, लोग खाना स्टार्ट कर दिए, तो साउथ का कल्चर यहाँ पे आ गया। समझ में आया? चाउमीन वगैरह जो है चीन का कल्चर आ गया, नूडल्स वगैरह, पिज्ज़ा उज्जा बर्गर जो है अमेरिकन कल्चर आ गया। हम लोग तो सारा हायर कर लिए कल्चर। अब ये थोड़े हैं कि अमेरिका के लोगों ने आके यहाँ पे जो है लोगों को बसा दिया होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पिज्ज़ा जो है खाते थे, यहाँ पे पिज्ज़ा खाते थे, तो यहाँ लोगों को बसाया होगा। इस आधार पर नहीं होता है, समझ में? यही आधार होता है। अगर कल्चर मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जो है उन लोगों ने इसको बसा दिया होगा, बल्कि एक दूसरे से जो है मिले होंगे और कल्चर जो है आदान प्रदान हो जाता है ना। कल्चर आदान प्रदान हो सकता है। अब लिट्टी चोखा जो है तब चेन्नईयों में मिलता है, आपका बिहार के लोग वहाँ जाकर चेन्नई को बसाए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कल्चर आदान प्रदान हुआ, लोग वहाँ खाने लगे, बहुत बिहारी लोग वहाँ मिल गए, या बिहारी लोग वहाँ रहने भी लगे, समझ में? आदान प्रदान। यहाँ कोई आया बिल्डिंग बना दिया, तो कला और स्थापत्य जब यहाँ पे मान ली बम्बई से आया, बम्बई की बिल्डिंग देखा, यहाँ पे अपने बिल्डिंग बना दिया, तो बिल्डिंग बना लिए, तो वहाँ का हो सकता है कि जो है वहाँ पे कला देखें, स्थापत्य देखें, उसी स्थापत्य को यहाँ पे आपने बनाया, लेकिन अपने अनुसार बनाया, अपने अनुसार ढाल दिया उसको। आप किस तरह का ईंट का प्रयोग करेंगे, हो सकता है वहाँ ईंट का प्रयोग किया था, पत्थर से बना दिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल लो, रांची में पत्थर का बाउंड्री बहुत मिलता है। पत्थर का जो है बाउंड्री, मान लीजिए कोई ज़मीन लेता है, पत्थर से बाउंड्री मार देता है। अब पत्थर भी आजकल शेप में कटने लगा है, सीमेंट लगा कर बहुत मजबूत हो जाता है वो बाउंड्री, हाँ। क्यों करता है उसको मालूम है? पत्थर का जो बाउंड्री मारा जाता है, क्यों मारा जाता है? हाँ? क्या पानी? हम तो लगभग देखे हैं कि पत्थर से जो है, पत्थर का जो बाउंड्री है, लगभग लोग जो है बाउंड्री मार दे रहा है पत्थर से। शेप पे पत्थर कटा हुआ है, खूब पत्थर है, सेवाल। दो तीन चीज़ें, जैसे एग्जांपल, एक तो बोली कि अवेलेबल है तभी आप जो है इसे यूज कर रहे हैं। दूसरा कि पत्थर जो है ना, देखो दो तीन चीज़ इसमें है। एक तो एबिलिटी है, अगर आपका अवेलेबल नहीं होता तो शायद आप उसको नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे जो है पत्थरों को काट के जो शेप में डाल दिया जा रहा है, तो ईजी आपको मिल जा रहा है। दूसरा है कि पत्थर का जब आप बाउंड्रीज दे रहे हैं तो उसमें आपको पिलर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, समझ में? आप वहाँ पिलर नहीं देते हैं, ईंटे के बनाएंगे तो आपको वहाँ पिलर देना पड़ेगा, नहीं तो कब जो है गिर जाएगा आपका दीवार, पता नहीं चलेगा। तो पिलर आपको चारों साइड से देना पड़ता है, तो उसमें पिलर नहीं लगता। पत्थर वाला जो बाउंड्रीज होता है, वो पत्थर अपने एक उसको जो है इस तरह से उसका शेप बनाया रहता है कि एक दूसरे को पकड़ लेता है। पत्थर उस शेप इस तरह का बना हुआ रहता है। दक्षिण भारत में इस चीज़ को यूज किया गया है।
मालूम है? सोचो दक्षिण भारत का जो मंदिर है ये 7 तल्ला तक उसका ऊंचाई है, मतलब 7 विमान है उसका। जो विमान होता था 7, मतलब मंदिर तो इतना हो गया, उसके ऊपर जो बना रहा विमान ना वो 7 तल्ला तक जा रहा है।